नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत है हरिवचन में। आज माघ दिवस 18वां और 18वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, तो सभी श्रोतागण ध्यानपूर्वक सुनिए। अध्याय शुरू करने से पहले बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः, बोलिए गणपति महाराज की जय। कांचन मालिनी ने कहा कि हे राक्षस, मैंने तुम्हारे पूछने पर अपना इतिहास तुमको सुना दिया है। अब मेरी शंका मिटाने के लिए अपना पूर्व इतिहास मुझे सुनाओ। किस पाप के कर्म के प्रभाव से तुमको यह भयंकर योनि प्राप्त हुई है। तब राक्षस ने कहा कि हे सूखे, मेरा वृत्तांत बड़ा ही तुम्हारा वृत्तांत बड़ा ही सुंदर और पापों को नष्ट करने वाला है। उसे सुनकर मेरे मन को बड़ी शांति मिली है। हे सुलोचने, वास्तव में तूने मुझे वह कल्याणकारी मार्ग बताया है जिसका बदला मैं नहीं दे सकता। निश्चय ही तुम मेरा उद्धार करने को ही जन्मी हो। मैं तुझे कुछ नहीं छिपाऊंगा और अपने दुष्कर्मों को बताता हूँ। हे भद्रे, प्राचीन काल में काशी नामक पवित्र नगर में रहने वाला एक ब्राह्मण था। उत्तम कुल में जन्मा हुआ था। मुझे वेद का अनंत ज्ञान था। उसी नगरी में मेरी बहुत प्रतिष्ठा थी। इतना ज्ञान और विद्वान होते हुए भी मेरी बुद्धि खराब हो गई। लोभ के वशीभूत होकर मैंने नीच कर्म प्रारंभ कर दिए। दुराचारी राजा, शूद्र एवं वैश्यों के दुष्ट दान लेना प्रारंभ कर दिया। अनेकों बार कुतसंगत निषिद्ध गतिग्रह दान लेता रहा। यहाँ तक लोभ में पड़कर चांडाल तक का भी दान ले लिया। लोभी प्रवृत्ति के कारण मैंने वे सभी पाप कर डाले जिनको करना कोई पसंद नहीं कर सकता। हे देवी, तीर्थों का प्रभाव भी अनोखा है। जहाँ तीर्थ समस्त पापों का सत्कर्म करने पर नष्ट करता है, वहीं तीर्थ पाप करने पर पाप कार्यों को कई गुना बढ़ा देता है। तीर्थ में किया छोटा सा पाप भी पर्वत के समान भयंकर हो जाता है। तब भयंकर पापों का तो कहना ही क्या, उन पाप को करते हुए काशी में मेरी मृत्यु हो गई। काशी क्षेत्र प्रभाव से मुझे नरक तो नहीं मिला, क्योंकि अभिमुक्त क्षेत्र मृत्यु पाते वाला नरक की यातनाओं से बचे रहते हैं, परंतु पाप भार ज्यों का त्यों बना रहता है। उसी प्रकार मैं नरक में ना जाकर इस पर्वत पर कुरूप राक्षस योनि प्राप्त हुआ। इस योनि में आने के से पहले 2 बार गिद्ध और 3 बार सर्प और 1 बार विष्टा आहारी बारहा बनना पड़ा। तब इस 10वें जन्म में राक्षस बना हूँ। इन योनियों को पार करने में मुझे सहस्त्रों वर्ष लगे हैं, परंतु अब तक मुझे अपने उद्धार का कोई मार्ग नहीं मिला। इस भयंकर राक्षस योनि को पाकर भी मैंने कम पाप नहीं किए। मैंने इस स्थान में 3 योजन के घेरे में कोई जीव नहीं जीवित रहने दिया। जो मिला उसी से मार डाला। सहस्त्रों निरपराध जीवों की हत्या कर डाली। इन्हीं पापों के कारण मेरा मन जलता रहता है। आज तुम्हारे दर्शन करने से मुझे शांति मिली है। तीर्थ का फल समय पर प्राप्त होता है, परंतु सज्जन के दर्शन मात्र से तुरंत लाभ होता है। हे देवी, मैंने अपने चरित्र को स्पष्ट रूप से तुमसे कह दिया है। सज्जन दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। आप ही मेरे उद्धार का मार्ग बताएं। मैं इस चिंता में पड़ा रहता हूँ कि मेरे कष्टों का अंत कैसे होगा। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि सज्जन पुरुषों की सहायता से मुझ जैसे पापात्मा का भी निस्तार होगा। आप ही मेरे उद्धार का मार्ग बताएं ताकि इस योनि से छुटकारा मिले। दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजन, उस राक्षस के उन वचनों को श्रवण कर कांचन मालिनी का हृदय दया से भर गया। उसने विचार करने के बाद उससे कहा कि हे दैत्यराज, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय करूंगी। अनेकों वर्षों से विधि पूर्वक माघ स्नान किया है। प्रयागराज पर मेरी अगाध श्रद्धा है। त्रिवेणी स्नान मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय है। श्रद्धा पूर्वक मैंने त्रिवेणी के जल में स्नान करके धर्म के मर्म को समझा भी है। विद्वान धर्म को गुप्त रखने के कहते हैं और वेदज्ञ
जनों को दान देने की प्रशंसा करते हैं। हे भद्र, जिस प्रकार समुद्र में जल वाली वर्षा का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार धर्म संचित करने का भी महत्व नहीं है। यदि मेरे धर्म से तेरा उद्धार हो सकता है तो मैं उस सहर्ष देने को तैयार हूँ। इतना कह उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र निचोड़ कर हाथ में जल लेकर अपने माघ स्नान का पुण्य उस बूढ़े राक्षस को दे दिया। हे राजन, माघ स्नान चमत्कारी प्रभाव को सुनो। कांचन मालिनी के पुण्य के प्रताप होते ही उस राक्षस ने देह त्याग दी। प्रसन्न मुख से वह जब विमान पर चढ़ा तो समस्त दिशाओं को ज्योतिमान हो उठी। उस समय आकाश में दूसरे सूर्य के समान प्रतीत हो रहा था। तब उसने कंचन मालिनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे भद्र, मेरे पापों का कोई प्रायश्चित था ही नहीं। यह तो प्रभु की समझ सकता है, परंतु आपने पुण्य प्रदान करके मेरी गति बना दी। अब आप कृपा करके मुझे नीति युक्त उपदेश प्रदान करें ताकि मैं भविष्य में भी मैं पापों से मुक्त रह सकूं। उसके इन वचनों को सुनकर कंचन मालिनी ने कहा कि हे, संसार में धर्म श्रेष्ठ है, अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है। साधु संतों की सेवा, सज्जन समागम, कामदेव का हनन, पर निंदा का त्याग, सत्य भाषण और भगवान विष्णु और शंकर की आराधना प्राणी का कल्याण करने वाले हैं। माया ममता का त्याग कर संसार को नाशवान समझकर जीवन यापन करने वाले प्राणी योग में प्रीत लगते हैं। उससे ही उनका कल्याण होता है जो इन बातों का पालन करते हैं। उसका ही जीवन सफल होता है। कि राक्षस, प्रभु प्रताप से तुमको दिव्य देह प्राप्त हुई है और तुम स्वर्ग को जा रहे हो। प्रभु तुमको सद्बुद्धि प्रदान करे। इस उपदेश को ग्रहण कर दिव्य शरीर धारण करने वाले वह राक्षस स्वर्ग को जाते समय बोला कि हे कल्याणी, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। प्रभु तुम पर प्रसन्न रहें। सूर्य और चंद्र का आकाश में जब तक तेज है तब तक तेरी कीर्ति अमर रहे। हे देवी, पार्वती के चरणों में तेरी प्रीति अखंड रहे और भगवान शिव के परम पवित्र शिवलोक में तेरा स्थान बना रहे। हे माता, तेरी बुद्धि निर्मल रहे। धर्म, तप, उपकार, दया और आभूषण तेरे आभूषण हैं और दीन दुखी जन तेरी सहायता का लाभ उठाते हैं। इस तरह के वचन कहकर कंचन मालिनी को प्रणाम करके वह राक्षस स्वर्ग को चला गया। तब देव कन्या को हर्षित हो कंचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की, उसके आशीर्वाद देते हुए बोली कि हे भद्र, तूने राक्षस पर दया करके उसे मुक्ति दिलाने में अपना अद्भुत कार्य का परिचय दिया है। तब हर्षित होकर कांचन मालिनी अपने लोक को गई। जो भी प्राणी इस श्रेष्ठ संवाद को सुनता है अथवा पढ़ता है वह राक्षस के भय से मुक्त रहता है। तो 18वें अध्याय में इतना ही। आज के लिए इतना ही। बने रहिएगा हरि भजन के साथ। ऐसी ही महत्वपूर्ण कथाएं आपको सुनाते रहेंगे, श्रवण कराते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। तो बोलिए श्री हरिनारायण विष्णु भगवान की जय।